दोपहर को शिविर में यही विषय तो चल रहा है। संलेखना में क्या किया जाता है? संलेखना शब्द जो बना है सत धन लेखनन, अर्थात समीचीन लेखन। लेखन क्या हुआ? लेखन का अर्थ होता है क्रश करना। किसे? अपने शरीर, काया और कषाय को। कषाय को क्रश करने का अर्थ है जो हम तीव्र को क्रोध आदि कर जाते हैं, वैर भाव किसी के प्रति रखा है तो उससे क्षमा हम मांग ले। किसी के प्रति तीव्र राग है, आसक्ति गहरी है, वो नहीं छूट रही है, वही याद आ रही है, तो उस आसक्ति को कम करें, पंच परमेष्टि में अपने मन को लगाएं और यह विचार करें भवों से सिर्फ मोह ही तो किया है मैंने। परिवार से मोह किया है, धन से मोह किया है, शरीर से मोह किया है, विषयों से मोह किया है, भोजन पानी से मोह किया है। हर भाव में सिर्फ आसक्ति, राग, मोह को ही मैंने किया है और उसी के लिए अपने जीवन को जिया है और उसी के लिए मरण भी किया है। तो संलेखना में शरीर सेकेंडरी होता है, प्राइमरी होता है हमारा मन का वह भाव। कषाय को क्रश करना अर्थात शक्ति प्रमाण अपनी कषाय को छोड़ते चले जाना। तो वैर को छोड़ दें, लोभ को कम करें, जो झूठ हमने बोला है, छल कपट किया है, उसे छोड़ें। एक तो हो गया वर्तमान में अब नहीं करेंगे, लेकिन दूसरी बात, जो हमने पूर्व में ऐसे कृत्य किए हैं उसकी हम क्षमा मांगे और गुरु से उसके लिए प्रायश्चित को मांगे। गुरु से अपने अपराध का निवेदन करें, मन में कोई शल्य न रखे, क्योंकि संलेखना निशल्यो व्रति, जो शल्य से रहित व्रति होता है उसी की होता है, उसकी होती है। तो मन में कोई शल्य नहीं, कोई ऐसा गिल्ट का भाव नहीं, क्योंकि गलतियां सबसे हो जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी गलती हो जाती हैं जिसे हम किसी से शेयर ही नहीं करते और अंत समय में वही पीड़ा देती रहती है, बार बार वही याद आती रहती है, कील की भांति, फांस की भांति वह चुभती रहती है। तो उस फांस को जब तक हम निकालेंगे नहीं, कषाय हमारी क्रश होगी नहीं, तो फांस को निकालने का अर्थ है गुरु के पास जाकर के अपने प्रत्येक अपराध का निवेदन कर दें, चाहे वो अपराध छोटा हो अथवा बड़ा हो, बिना छल कपट के, बिना मायाचारी के उनसे कहे, आत्मनिंदा गर्हा करे और उनसे प्रायश्चित मांगे। तो जैसे ही हमें प्रायश्चित मिलता है और उसको हम करने के लिए तत्पर हो जाते हैं तो मन एकदम हल्का हो जाता है। तो मन जब तक हल्का ना हो तब तक संलेखना नहीं होती है। तो यही कार्य संलेखना में किया जाता है और यहीं से कषायों का क्रश होना प्रारंभ होता है। इवन में मुनिराज भी जो उपाध्याय के पद पर रहे हैं, जो स्वयं आचार्य रहे हैं, वे भी पर संग में जाकर के अपने किए हुई गलतियों को अन्य निर्यापक अथवा निर्यापक आचार्य के सामने निवेदन करते हैं, कहते हैं और उनसे प्रायश्चित लेकर के शुद्ध होते हैं। तो कषाय को क्रश करने का अर्थ है भूतपूर्व में जिसके प्रति हमारा गिल्ट बना हुआ है, अपराध बोध बना है, मन में वह चुभ रहा है, उसे निकालना और वर्तमान में और भविष्य में हम इस किसी भी प्रकार का लोभ आदि नहीं करेंगे। किसी से वैर है तो क्षमा अवश्य मांगेंगे और जिसके प्रति मन में कुछ कटु अनुभव है उसे क्षमा भी करेंगे। क्षमा मांगना कदाचित कथनचित आसान होता है, लेकिन क्षमा करना कठिन होता है। तो क्षमा करने का पुरुषार्थ, जब ये पुरुषार्थ होता है तो व्यक्ति की कषाय, साधक की कषाएं जो हैं क्रश होती हैं। क्रश हो जाने पर वो उसकी समता, निर्विकल्पता और सरलता हमेशा बनी रहती है। जब समता और निर्विकल्पता बनी रहेगी तो अच्छे से उसकी संलेखना होती है।